श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 35वां अध्याय। श्री कृष्ण का अवतार लेना, श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, वैसाखी, भद्रा तथा पांचवी सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी तथा सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सातवी देवकी, ये 7 देवल की पुत्रियां थी तथा सुतनु और वड़वा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थी। महाराज पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई वाहिर की पुत्री थी। वे वसुदेव जी की प्रियतमा बड़ी पत्नी थी। कुरुनंदन रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारण, शट, दुर्दम, दमन, श्रवभ्रू, पिंडारक और उशीनर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला को न देख सकी। इस वासना के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव से देवकी में महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा में रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशी राजकुमारी में सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ। भोज और विजय, ये 2 शांति देवा के पुत्र थे तथा वृकदेव और गद, ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपासंगवर हुए और वृक देवी के पुत्र महात्मा अगवह हुए। वृक देवी त्रिगर्तराज की कन्या थी। त्रिगर्तराज का भर्ता पुरोहित गर्ग गोत्री शशिराण्य था। उसके साले ने, जो यादवों का पुरोहित था, यह जानना चाहा कि इसमें पुंसत्व है या अथवा नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर्य स्खलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही नपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्या ही नपुंसकता का दोष लगाया जाने के कारण गर्ग गोत्री शेषिराण्य क्रोध में भरकर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गार्ग्य शशिराण्य के अच्युत और दुर्धर वीर्य को धारण कर लिया। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गागर्य की भार्या से शिवजी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। महाराज, एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित तो ब्राह्मणों से पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। उसने वृष्णि और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब कालयवन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामति श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनोती मानते हुए कुशस्थली द्वारकापुरी को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी में त्याग कर भाग खड़े हुए। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को पर्व के समय सुनाता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसको
परम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण जन्म कीर्तन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। 36वां अध्याय क्रोष्टा के वंश का वर्णन, पुरोहित के गोत्र से क्षत्रियों के गोत्र का बदल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदु के पुत्र क्रोष्टा के ही एक वृजनीवान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। वृजनीवान के पुत्र स्वाही हुए। वे स्वाहा अर्थात होम कराने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार क्रोष्टा के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्रोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रियों में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है और इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह हो जाते हैं। इस अध्याय में क्रोष्टा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मणी जी उत्पन्न हुई थी। स्वाही के पुत्र ऋषद्रुगु हुए। वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म करते करते उनके यहाँ चित्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्ररथ के पुत्र वीर शशबिंदु हुए। वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राजर्षियों के श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। शशबिंदु के पुत्र महायशस्वी राजा पृथुश्रवा हुए। पुराणों के जानने वाले कहते हैं कि पृथुश्रवा के पुत्र उत्तर हुए। उत्तर के पुत्र सुयग हुए। सुयग के पुत्र उषत हुए। कामना करने वालों में श्रेष्ठ उषत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन, उषत के पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाले शिनेयु हुए। उनके पुत्र राजऋषि मरुत हुए। मरुत के ज्येष्ठ पुत्र कंबल बाहिर्ष हुए, जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है। अपने जीवन में ही वह उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबल बाहिर्ष बेटों पोतों से समृद्ध पुत्र पाना चाहते थे। उस धर्मानुष्ठान के फलस्वरूप उनके रुक्मक्वच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 100 बालकों में अकेला बचा था। रुक्मक्वच ने युद्ध में धनुष और कवच को धारण करने वाले 100 योद्धाओं को मारकर बड़ी भारती कीर्ति पाई थी। रुक्मक्वच के पुत्र शत्रुवीर नाशक पराजित हुए। पराजित के महावीर्यवान 5 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: रुक्मेशु, पृथुरुकम, जामग, पालित और हरि। उनके पिता पराजित ने पालित और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहां के राजा को दे दिया था। रुक्मेशु पृथुरुकम का आश्रय लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने जामग को राज्य से निकाल दिया। तब जामग आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी जामग ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतिकावती नगरी और ऋक्षवान पर्वत को जीतकर शुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। जामग की भार्या सती शैव्या बड़ी बलवती थी, इसलिए जामग ने पुत्र होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डरकर अपनी भार्या से उस कन्या को पुत्रवधू कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने कहा, यह किसकी पुत्रवधू है? तब राजसतम जामग ने प्रतिज्ञा करके कहा, तेरे जो पुत्र होगा यह उपदानवी कन्या उसकी भार्या होगी। उस उपदानवी कन्या की उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती शैव्या के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से शूरवीर एवं रण विशारद कृत और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक
एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र प्रभु हुए और उनके पुत्र हुए आवहति। आवहति के पुत्र कौशिक हुए, वे विद्वान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए, इस कारण उनके वंश के राजा चैद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंती हुए। कुंती के रण में ढीठ एवं प्रतापवान धृष्ट नामक पुत्र हुए। धृष्ट के शूरवीर एवं परम धार्मिक आवंत, दशार और बलवान विषहर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दशार के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जीमूत हुए। जीमूत के पुत्र बृहति और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र करम्भ हुए और करम्भ के पुत्र राजा देवरात हुए। देवरात के पुत्र देवक्षत्र हुए। देवक्षत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देवक्षत्री हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधुवंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के वैदर्भी से मरुवस नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मरुवस के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्वान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरुवंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सतवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सतवान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश में सात्वतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा जामक के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है और संतानवान हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत किल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में जामक के वंश का वर्णन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।